औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जो ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग हो रही है और उससे जो पाकिस्तान की मईशत को 46% इन्फ्लेशन नुकसान हो रहा है, उसकी क्या वजह है और कानून में ऐसे कौन से दफ़ात हैं जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो जनाब वाला, यहाँ पर पेट्रोलियम एक्ट 1934 के सेक्शन 35722A34 के तहत ये सारी कार्रवाई हो सकती है। उनके ख़िलाफ़ कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। कस्टम्स एक्ट के तहत भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। मैंने ये बात काफ़ी सारे दोस्तों को बताया है कि इसका जो नुकसान होता है पेट्रोलियम एक्ट्स और जो मसनूआत यहाँ पर आती हैं, हम सब को पेट्रोल को इस्तेमाल करना होता है और उसके अलावा डीज़ल की प्रॉपर्टीज़ को भी हमने इस्तेमाल करना होता है। लेकिन यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल बर्बाद होती जा रही हैं, उनमें पेट्रोलिंग की मिक्सिंग होती है। अब सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि आप ये देखें कि वो जो ईरानी पेट्रोल है उसके अंदर भी फिर मिक्सिंग कर दी जाती है। जो लोग वहाँ से लेकर आते हैं वो भी मज़ीद मिक्सिंग करते हैं। उसकी वजह क्या है कि ईरान जो मगरबी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मुत्तसिल है, वहाँ पर तो 80-90 रुपए का पेट्रोल आगे दे दिया जाता है। तकरीबन जो पाकिस्तान की फ्लक्चुएशन के साथ वहाँ से आकर तकरीबन 53 या 55 या 60 रुपए तक जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान में जो अवेलेबल है उसको पाकिस्तान से लिया जा सकता है अगर ईरानी पेट्रोल है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये देखे कि अगर ईरान के साथ अपनी मईशत को बेहतर करे, जिस तरह इमरान खान ने कोशिश की थी, अब मियां शहबाज शरीफ साहब भी कोशिश करें, और इससे ये होगा कि अगर वहाँ से इंपोर्ट कर लिया जाए तो फिर हमें पेट्रोल तो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। कानून के मुताबिक या तो फिर उसको रोक दिया जाए। रोकने की वजह से ये होगा कि हमें आसानी से पेट्रोल सही मिल सकेगा। कल एक शख्स मुझे मिला तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर पाकिस्तान में, क्या जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर, बिल्कुल जो है कोई भी पेट्रोल ऐसा नहीं है जिसमें ईरानी पेट्रोल मिक्स ना हो या ईरानी पेट्रोल ही ना हो। जितने भी पेट्रोल पंप चल रहे हैं वहाँ पर ये सारा पेट्रोल वहाँ पर चल रहा है और उसका कलर और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उससे पता चल जाता है कि ये ईरानी पेट्रोल है। लेकिन हमें ये आज तक नहीं बताया गया कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को कवर करना है और किस तरीके से हमने अपने आप को बचाना है इस आफरीत से, इस परेशानी से। अब क्या करना चाहिए? आप ये देखें कि आप जनूबी पंजाब में कहाँ से आता है ये पेट्रोल। आप अगर रकनी में चले जाएं, अगर आप फोर्ट मनरू में चले जाएं तो वहाँ आपको 180, 190 या 200 के करीब भी पेट्रोल मिल जाता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान में आप पर देखें तो यहाँ पर 270 और इससे ज़्यादा भी आपको मिलता है। तो देखें कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। और मज़ीद इंक्वायरी के बाद, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी सारी इंक्वायरी की है, मज़ीद इंक्वायरी के बाद ये पता चला है कि अब रकनी और जब उसकी पिकेट से चलते हैं डीजी खान से पहले वहाँ पर क्लियर कट रिश्वत ली जाती है। रिश्वत लेने के लिए वो जितने पैसे देते रहते हैं, अब अगर उनको 50-60 रुपए किसी डीलर को फ़ी लीटर के तौर पर एक मिलता है, वो 8-10 टैंकियाँ ले लेते हैं, तो वो आगे रिश्वत देते देते उसको कवर करते हैं। और यहाँ पर लोग केन्स में 100 लीटर, 200 लीटर या 20-50 लीटर की जो केन्स हैं वो भी अवेलेबल लोगों को मिल जाती हैं और लोग महंगाई से बचने के लिए ये काम करने के लिए तैयार हैं। देखें, जब भी आपको, नेल्सन मंडेला ने एक दफ़ा कहा था कि जब भी आपको आपका हक नहीं मिलता तो फिर आप गलत तरीके से अपना हक लेने की कोशिश करते हैं। तो गरीब आवाम का कोई कसूर नहीं है। पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है, 9 रुपये घटाकर फिर 7 रुपये बढ़ाकर 9 रुपये, फिर 7 रुपये उसको कम कर दिया जाता है, तो 2 रुपये फिर भी इस तरह होता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। कस्टम्स इसको चेक करें, और अगर आप ये समझते हैं कि कोई शख्स इस किस्म की ट्रैफिक कर रहा है और स्मगलिंग कर रहा है तो आप उसकी एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। कस्टम्स एक्ट के तहत कस्टम कोर्ट में ही इसकी
اس کا ٹرائل ہوتا ہے اور یہ ساری سزا ان کو دی جا سکتی ہے، لیکن کیا کریں، ہم پریشان ہیں، ہم لوگ مجبور ہیں، ہم اس سسٹم اور برائی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، آواز نہیں نکالتے، آواز نہ نکالنے کی وجہ سے برائی مزید پھیلتی جا رہی ہے، ہم بھی اس برائی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ مہنگائی کا افریت جو ہے ایسے نہیں رکنے والا جب تک قانون نہ بنائے جائیں۔ قانون تو موجود ہوتے ہیں، اس کا عمل درآمد نہیں کیا جاتا اور پیسے کی لالچ اتنی زیادہ دے دی جاتی ہے کہ وہ شخص اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو سمگلنگ ہے، میری اہل حکومت اور اہل اقتدار لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اس عوام کے بارے میں کچھ سوچیں۔ یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ پٹرول اور ڈیزل کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ آپ کی حرکت اور نقل بالکل ناممکن ہے کیونکہ کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، لوگ عدالتوں میں نہیں جا سکتے، لوگ اپنے کام کے لیے نہیں جا سکتے، اسٹوڈنٹ سکول کے لیے نہیں جا سکتے، بچے اپنے کالج کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو اس کو اگر کنٹرول کیا جائے گا، یہ مہنگائی ختم کی جائے گی۔ 10-20 کا جب فرق پڑتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں تو 10-20 روپے، لیکن وہ ڈیلی پر جا کر 100-150 200 روپے کی مہنگائی کا اثر پڑ جاتا ہے اور کرتے کرتے وہ 6-7 ہزار روپیہ مہینہ پڑ جاتا ہے۔ جب 6-7 ہزار کا ایکسٹرا برڈن آپ پر پڑتا ہے تو آپ 20-30 ہزار کے نقصان میں آ جاتے ہیں، پھر آپ ادھار لیتے ہیں اور مزید نقصانات ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔